उत्तर प्रदेश में 10,684 पदों पर ईसीसी एजुकेटर्स की जो भर्ती है वो महानिदेशक स्कूल शिक्षा और राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय लखनऊ की तरफ से जारी की गई है। और इस भर्ती के रिगार्डिंग बहुत सारे अभ्यर्थियों के अलग अलग कमेंट्स आ रहे हैं कि इस भर्ती के लिए कौन कौन से अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कब से किया जाएगा, इस तरह के बहुत सारे फॉर्म से रिलेटेड जो यहाँ पर कमेंट्स हैं वो लगातार मिल रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे, आपके सारे डाउट जो हैं वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के अलग अलग यहाँ पर कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। जो नए अभ्यर्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस भर्ती से रिलेटेड जो पल पल की अपडेट है वो आपको समय पर मिलती रहे। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बता दें, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बता दें, ये एक इम्पोर्टेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट चीज़ आपको देखने के लिए मिल रही होगी यहाँ पर, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखना है, ये रीड करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, भर्ती यहाँ पर देखें, इसका जो भर्ती का नाम रहेगा, पद का जो नाम रहेगा वो ईसीसी एजुकेटर्स रहेगा। ईसीसी का मतलब होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। जो यहाँ पर शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स करते हैं अभ्यर्थी, उनको इस बारे में ऑलरेडी जानकारी होगी, उम्मीद करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगली चीज़ यहाँ पर बताई गई है, पदों की जो संख्या जो आपकी वैकेंसी है उसमें आप देख लीजिए 10,684 वैकेंसी कितनी है, इतने अभ्यर्थियों को यहाँ पर जॉब दी जाएगी। 10,684 पूरी यूपी की ये संख्या रहेगी, ठीक है। पूरी यूपी से 10,684 अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया जाएगा इस भर्ती के लिए, ठीक है। एक एक पॉइंट यहाँ पर अच्छे से समझाया जा रहा है, तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो में अंत तक बने रहें, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पर बताया गया नियुक्ति का जो स्थान रहेगा, यानी कि आपको जो जॉब मिलेगी वो कहाँ पर मिलेगी। उत्तर प्रदेश के 75 जनपद हैं, आप किसी भी जिले के लिए आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। जिस जिले में आप आवेदन करेंगे उसी जिले में आपको जॉब मिलेगी। आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं और चाहे तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। आवेदन कैसे करना है, कहाँ से करना है, लास्ट डेट क्या रखी जाएगी, ये सारी चीज़ें अभी आगे पता चल जाएंगी। तो आप लोग भागिएगा नहीं वीडियो को छोड़कर, आप वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखिएगा, तभी आपकी चीज़ें समझ में आएंगी। अन्यथा बहुत सारे स्टूडेंट्स के अलग अलग कमेंट्स आ रहे हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से बहुत सारे अभ्यर्थियों के यहाँ पर कमेंट्स आए हैं, देख लीजिए, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पर कमेंट्स आए हैं, ठीक, बहुत सारे स्टूडेंट्स के, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये हमने कमेंट्स को यहाँ पर लिया है, एक बार दिखा देते हैं ताकि आप लोग यहाँ पर अपने सवाल पूछ सकें। डीएलएड 2 ईयर्स का वैलिड है या नहीं है, अभी बताएंगे आगे वैलिड है या नहीं है, ठीक है। सर इसकी लास्ट डेट कब है, ये भी बताएंगे अभी, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट्स आ रहे हैं, जब फॉर्म भरना है तो क्या बोलना है, साइबर कैफे पर जाकर, ये भी अभी आपको बता देंगे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर और भी सारे कमेंट्स आप देख सकते होंगे, सर ये लास्ट ईयर है, होम साइंस नहीं है, क्या फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये भी अभी आपको आगे बता ही देंगे, ठीक है। इसी तरह से और भी कई सारे अभ्यर्थियों के यहाँ पर कमेंट्स आए हैं करंट अफेयर का, और ग्रेजुएट प्लस ओ लेवल कोई वैकेंसी के लिए बताइए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगला कमेंट्स आप देख सकते होंगे के एम रेखा, ठीक है, कमेंट सर मेरे पास बीटीसीए में भर सकती हूँ, ठीक है। ये भी अभी आपको बताएंगे कौन कौन अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं, कौन अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर सकेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर बताया गया कि आवेदन कब होगा अंसारी भाई, तो ये भी अभी आपको बता देंगे कि आवेदन फॉर्म आप कब भर पाएंगे। क्या बीएड वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये भी अभी आपको बता देंगे। तो सभी अभ्यर्थी अपना जो कमेंट है वो जरूर किया कीजिए वीडियो के नीचे, सर अगर होम साइंस है तो एनटीटी करना जरूरी है क्या, बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। या तो आपका ग्रेजुएशन में होम साइंस हो, ठीक है, अगर ग्रेजुएशन में होम साइंस नहीं है तो आपका एनटीटी हो, ठीक है, या सिटी नर्सरी का जो डिप्लोमा होता है वो हो, कोई भी एक चीज़ हो, बस आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि दोनों चीज़ें हों, ठीक है। या तो ग्रेजुएशन में होम साइंस हो, ठीक है, जो आपने बीए बीएससी जो कुछ भी ग्रेजुएशन का कोर्स किया 3 साल या 3 साल से ज़्यादा का, उसमें उन सभी साल में आपने ग्रेजुएशन में होम साइंस पढ़ा हो, जितने साल का आपका कोर्स है, ठीक है। या तो आपको ये आपके पास ये एलिजिबिलिटी हो, अगर ये एलिजिबिलिटी नहीं है तो क्या हो, आपका एनटीटी का डिप्लोमा हो, आपके पास एनटीटी का सर्टिफिकेट डिप्लोमा जो भी है, या फिर सिटी नर्सरी का कोर्स हो, ठीक है, कुछ भी हो आपके पास एक योग्यता हो, उसके लिए आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पर कमेंट्स आ रहे हैं, अलग अलग कमेंट्स आ रहे हैं, और कौन कौन से छात्र फॉर्म भर सकते हैं ये आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते होंगे कौन कौन से छात्र फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आपको यहाँ पर याद रखना है कौन छात्र फॉर्म भर सकते हैं। ग्रेजुएशन आपने किया होगा, या तो बीए किया होगा, ठीक है, या बीएससी किया होगा, या आपने अदर कोई भी कोर्स किया हो, इस कोर्स में आपका होम साइंस, ठीक है, जो गृह विज्ञान होता है होम साइंस, ये आपने उन सभी ईयर में पढ़ा हो जितने ईयर का आपका कोर्स है। जैसे कि 3 साल का कोर्स है तो तीनों साल आपने होम साइंस का अध्ययन किया हो, यानी कि होम साइंस का सब्जेक्ट आपका फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक रहा हो, ठीक है, चाहे आपका बीए में हो वो, या बीएससी में हो, या अदर कोई कोर्स किया हो तो उसमें हो, ठीक है। बस होम साइंस आपका रहना चाहिए। अगर आपके पास ये योग्यता है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, और अगर ये योग्यता नहीं है तो एनटीटी का जो कोर्स होता है नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग का, ठीक है, ये वाली योग्यता आपके पास, इसका सर्टिफिकेट डिप्लोमा है
तो इसके आधार पर भी आप अपना जो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अगर ये भी नहीं है तो एक सिटी नर्सरी का कोर्स होता है, सिटी नर्सरी का, ठीक है, वो अगर आपने कोर्स किया है तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने वीडियो में बताए ये सारी शैक्षणिक योग्यता यहाँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी हुई है। अभी मैं आपको ये भी बता दूंगा ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ से कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, इसमें ये बताया गया सिटी नर्सरी का कोर्स आपने किया हो, एनटीटी किया हो, सिटी नर्सरी किया हो, या डीपीएससी का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा या इसके समकक्ष योग्यता हो जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई। एक पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, ये अगर आपने जो ग्रेजुएशन का कोर्स किया है होम साइंस का, बीए बीएससी का, ठीक है, इसमें आपके कम से कम 50% मार्क्स हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कम से कम 50% जो मार्क्स हैं वो होना चाहिए। और जो आरक्षित वर्ग हैं लाइक एज ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी, एससी एसटी कैटेगरी के अभ्यर्थी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थी, उनके 45% अगर मार्क्स रहेंगे ग्रेजुएशन में तभी वो फॉर्म फिल कर पाएंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पर कमेंट्स आ रहे हैं कि भैया बीटीसी किया हुआ है या बच्चा डीएलएड किया हुआ है या बीएड किया हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो इन सब से कोई मतलब है नहीं, कोई मतलब नहीं है। आप एक सब किए हुए हैं तो इसके लिए आप जो प्राइमरी लेवल की शिक्षक भर्ती परीक्षाएं आती हैं या अपर प्राइमरी लेवल की या फिर टीजीटी पीजीटी की, तो जितने भी आपने ये बीएड बीटीसी कोर्स किए हैं, ठीक है, या अदर कोई कोर्स किया है आपने, ठीक है, तो ये सारे कोर्स यहाँ पर काम नहीं आएंगे। ठीक है, इनसे कोई मतलब नहीं है। इस नोटिफिकेशन में आप देख लीजिए जो चीज़ें इस नोटिफिकेशन में मांगी जा रही हैं, अगर आपके पास ये वाली योग्यता है तभी आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे, अन्यथा आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। आपको एक बार में ठीक से समझा दिया जाता है, तब भी आप लोग बार बार वही चीज़ पूछते हैं कि बीटीसी किए हुए हैं, कि बीएड किए हुए हैं, कि टीईटी क्वालिफाई हैं, कि सीटेट क्वालिफाई हैं, कि ये वाला कोर्स किए हुए हैं। ठीक है, तो उन सब कोर्स से कोई मतलब है नहीं जितना आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। अगर आपके पास ये की योग्यता है, आप हिंदी में लिखा हुआ है, खुद से पढ़िए एक बार, अगर आपके पास ये योग्यता है तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा आप बेवजह परेशान ना हो। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि कौन कौन से जो अभ्यर्थी हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही आपकी जो एज है वो 40 वर्ष से ज़्यादा ना हो। 1 जुलाई 2024 को एज की कैलकुलेशन किस डेट में की जाएगी? 1 जुलाई 2024 को आपकी जो एज है वो यहाँ पर 40 वर्ष से ज़्यादा ना होती हो, तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, अगले सवाल यहाँ पर आ रहे हैं कि वैकेंसी कितनी है, तो अभी आपको बता दिया गया 10,684 के समथिंग वैकेंसी है। ठीक है, इतने पदों पर जो आवेदन है वो किए जाएंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी आपने ऊपर देख ही लिया होगा। वेतन कितना मिलेगा? 10,313 रुपये वेतन मिलेगा एक महीने का। एक महीने की सैलरी कितनी होगी आपकी? 10,313। और इसमें से ये पूरा वेतन नहीं मिलेगा, इसमें आपका प्रोविडेंट एंड फंड, ठीक है, पीएफ और ईएसआई, ये दोनों यहाँ पर जो है वो कटने के बाद ही आपको वेतन मिलेगा। यानी कि लगभग मान लीजिए इसमें से 2 से 4% जो आपका वेतन है वो कट कर मिलेगा, और आप मान सकते हैं कि 9,500 के समथिंग आपको जो सैलरी है वो मिलेगी। और ये पैसा बाद में विड्रॉ कर सकते हैं आपके नए पीएफ अकाउंट से ऑनलाइन। ठीक है, तो इसमें से ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। और आपकी इस सेवा की जो अवधि रहेगी वो 1 वर्ष रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें 1 वर्ष ही बताया गया, लेकिन यहाँ पर 1 मंथ का जो सैलरी है वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि स्कूल में छुट्टियाँ रहती हैं। तो जिस महीने में छुट्टी रहेंगी उस महीने की सैलरी आपको नहीं दी जाएगी। ठीक है, आंगनबाड़ी केंद्र में आपको अटैच किया जाएगा, यानी कि आंगनबाड़ी जो केंद्र होते हैं प्री प्राइमरी स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में, ठीक है, और पीएम श्री योजना के अंतर्गत जो स्कूल संचालित किए जाते हैं उनमें, तो वहाँ पर आपको रखा जाएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए। वैकेंसी कितनी है, सैलरी कितनी, ये दोनों चीज़ें आपको पता चल चुकी हैं। ठीक है, अभी आपको बता दिया गया। और फॉर्म कब भरा जाएगा इसके लिए अभी कोई डेट निश्चित नहीं है, फॉर्म भरने की कोई डेट निश्चित नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी कोई डेट नहीं आई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोई डेट नहीं आई है, ये चीज़ बार बार आपको बताई जा रही है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। जो नए भाई बहन हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो जैसे ही आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो हम वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे दें। ठीक है, तो जैसे ही आपके फॉर्म ओपन होंगे हम वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे देंगे। और ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, जब फॉर्म आ जाएगा वेबसाइट पर तभी आपको बताया जाएगा कि फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, और जहाँ तक उम्मीद है जो उत्तर प्रदेश की जो सेवायोजन डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, चलिए एक बार दिखाई देते हैं। तो उत्तर प्रदेश के सेवायोजन डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पर संविदा के आधार पर जो आउटसोर्सिंग भर्तियाँ की जाती हैं, ठीक है, तो इसी वेबसाइट के माध्यम से आपका जो फॉर्म है वो फिल किया जा सकता है। लेकिन जब फॉर्म आ जाएगा तभी कंफर्म पता चलेगा कि कहाँ से फॉर्म फिल किया जाएगा। ठीक है, अभी ये कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पर 99% चांसेस यही रहते हैं कि जो यहाँ पर प्राइवेट जॉब्स होती हैं संविदा के आधार पर, ठीक है, जो गवर्नमेंट निकालती है संविदा वाली जॉब्स या आउटसोर्सिंग भर्तियाँ, वो इसी के माध्यम से की जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते होंगे आउटसोर्सिंग नौकरियाँ,
और यहाँ पर आने के बाद देख सकते होंगे ये सारी की सारी आउटसोर्सिंग नौकरियां हैं और ये इसके लिए एक प्राइवेट कंपनी का चयन किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते होंगे प्राइवेट कंपनी लेबोरेटरी असिस्टेंट की भर्ती निकाली हुई है, इसकी लास्ट डेट यहाँ पर दी हुई है। तो इसी तरह से ये जो भर्ती हैं वो यहाँ पर की जाती हैं, प्राइवेट कंपनी इसके लिए चयनित की जाती है और जल्द ही प्राइवेट कंपनी का जो चयन है वो कर लिया जाएगा। उसके बाद जो है वो ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। जैसे ही फॉर्म ओपन होंगे हम वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे देंगे, इसलिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को भैया कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि जैसे ही आगे की जानकारी आए वो आपको समय से पहले मिल सके और अपना फॉर्म आवेदन आप कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो कर दीजिए नीचे कमेंट्स और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।